कितना नंबर क्वेश्चन तो हो गया था? 27 तक हो गया था। 28 सिमिलर है तो बनाइए। बन गया था 28। चेक करो जी बन रहा है कि नहीं। एक 180 देखिए तो। तीसरी के 3 गुनी बोलेगा तो सर पहले वाले में मल्टीप्लाई होगा ना। पहली जो 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी। जो पहला नंबर है जैसे A B C 3 गो है तो पहली संख्या दूसरी की दुगनी, ठीक है, और दूसरा जो संख्या है वो तीसरी संख्या की 3 गुनी, यही है ना। तो A B C यानी ये 2 है, ये 1, ये 3, ये 1, ये 1 और ये 3, यानी कि आपका 6 3 1, ठीक है। तो औसत दिया हुआ है 100, तो सबसे बड़ी संख्या है औसत, यानी 3 गो आदमी का औसत 100 है तो योग क्या होगा? तो यहाँ पर योग कितना हो रहा? 10, 10 बराबर 300। तो पूछ किसका रहा? सबसे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या है? 6 बराबर कितना? ठीक है बेटा। ट्वेंटी 3 से संख्या कुछ इस प्रकार है कि पहली संख्या दूसरे का दुगना, जो पहला संख्या है वो दूसरा का दुगना है, और दूसरा जो संख्या है वो तीसरा का 2 गुना, यानी A B C 2 1 2 1, बगल में खाली भर दिए, बगल में खाली भर दिए, यानी 4 1, ठीक है। ये हो गया औसत। अब इसमें क्या बोला जा रहा? इनके व्युत्क्रमानुपाती का औसत। व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या होता है? हाँ, उल्टा। हाँ, तो अगर मान लिया औसत दिया हुआ है 7/72 है ना, तो योग क्या हो जाएगा? 3 संख्याओं का औसत अगर 7/72 है तो योग क्या हो जाएगा? इंटू 3 है ना। अगर 3 संख्याओं का औसत 7/72 है तो योग क्या हो जाएगा? 3 संख्या का है तो 3 से गुना कर देंगे, काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 24।
यानी कि ये योग हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या होता है कि जैसे 1/4x और 1/2x और 1/1 का योग दिया हुआ है कितना ये, तो हम लोग को निकालना है किसका, वह संख्या क्या है, तो एक एक करके निकालना है। पहले इसको सॉल्व करो, तो जैसे एलसीएम लेंगे हो जाएगा 4x, तो तुम्हारा हो गया ये 1 + 2 + 4, यानी कि हो गया क्या 7/4x बराबर 7/24, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 6, है ना, x बराबर 6। तो सब में x रहता है, तो हम लोग को संख्या निकालना, तो क्या करेंगे, तो 4 × 6 यानी 24, फिर 2 × 6 यानी कि 12 और 1 × 6 यानी कि वह संख्या हो गया, है आंसर 24 12 6 सही। कहीं भी जो रेशियो रहता है ना उसमें x रहता है, सिंपल क्वेश्चन रहता है, इसीलिए हम x नहीं लिखते हैं, 6 से मल्टीप्लाई क्यों कर दिए सर? क्योंकि x का मान आया हम लोग का 6, अच्छा, तो हम लोग को ये संख्या निकालना है। इधर से आया ना। हाँ, यहाँ से ऐसे गए, मुझे गाना सुना है, कैसे पहुंच गए? सर व्युत्क्रमानुपाती बोला इसलिए उसको रेशियो को ऑपोजिट कर दिया हाँ ना। उल्टा कर दिया, फिर तो 7 बराबर इतना, तो एक एक करके निकाल देते हैं। अरे रेशियो उल्टा हो गया, 1/4 देखो, लिखा है। ये यहाँ तक ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है उल्टा, मतलब कि 4 है तो उसका व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या होगा 1/4, 2 है तो 1/2, 1 है तो 1/1, तो यानी कि तुम्हारा ये यहाँ x होगा ना, ठीक है। तो इसका योग हम लोग को कितना निकला, ये औसत दिया हुआ था 72, 7/72, तो योग क्या होगा 3 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया तुम्हारा 7/24, ये योग आ गया किसका, इन सभी का। तो इनका हम लोग योग निकालेंगे तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो यानी कि क्या आया 7/4x बराबर दिया हुआ है कितना ये, तो 7 7 कट गया, 4 से काटे 6 बार में, यानी x बराबर 6 हो गया, x बराबर 6 हो गया। अब हमको सब संख्या का मान निकालना है, तो 4 × x, 2 × x, 1 × x, तो 4 × 6, 2 × 6, 1 × 6, ठीक है। बीस सर, 20 30 का 20, किसका क्या शुरुआत बोल रहा है, शुरुआत से बोल रहा है, लगातार है तो कहीं से भी स्टार्टिंग हो सकता है, 8 10 12 भी हो सकता है। बिना इसको सब सम संख्या है, यानी सब में अंतर कितना बराबर होगा, अंतर बराबर है होता है तो औसत क्या होता है बीच वाला। जैसे मान लो कि पहला प्लस लास्ट 2, जैसे मान लो कि 2 4 6 8 4 संख्या है, तो इसका औसत क्या होगा, इसका औसत क्या होगा बीच वाला, यानी 5 होगा, है ना। तो अगर मान लो कि हमको पहला वाला नंबर निकालना है, तो मान लो अगर एक नंबर पीछे चलना तो 1 घटाएंगे यानी 4, और फिर यहाँ से हम लोग 2 घटाएंगे तो 2 होगा, यानी शुरू में 1 घटाएं, फिर आपका यहाँ से 2 घटाइए, फिर या फिर यहाँ से 3 घटाइए,
यही ना आएगा, समझे आप लोग। तो उसी तरीके से अब ये 4 लगातार संख्याओं का औसत दिया हुआ है 23, यानी इसके बदले हम लोग को दिया हुआ है 23, है ना। हाँ देखो 2 4 6 ये बीच वाला हो गया 5 यहाँ तक, ठीक है। तो हम लोग ये अगर पहला संख्या निकालना तो क्या करेंगे, 3 घटाएंगे। जैसे यहाँ से यहाँ 1 घटेगा, फिर दो दो करके घटते जाएगा, है ना। तो उसी तरीके से अगर पहला संख्या निकालना है तो तुम्हारा ये वाला निकालना है तो 1 घटेंगे यानी 24, और फिर 2 घटेगा यानी 22। तो छोटा संख्या सबसे क्या होगा, सॉरी 22, तो यानी कि 20। ये तुम्हारा औसत सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। सर वैसे ये हो जाएगी क्या चीज़, एक लाइन वाला सर होगा सर, मतलब कि आप 22 से 3 तक कर लेंगे तो जैसे देखें हम लोग बीच वाला जो है वो 5 है। जब क्या होता है आपका 4 नंबर है तो इसमें बीच वाला पता नहीं चलता है, तो 4 और 6 के बीच में क्या है, 5 है। तो 5 है, चलो बीच वाला निकल गया। उसी तरीके से औसत हम लोग का 23 बीच वाला है। अब सब संख्या निकाल देते हैं तो सब संख्या क्या क्या होगा, तो एगो हो जाएगा तुम्हारा बीच है, यानी कि एगो होगा 22, और एगो होगा 24, और एगो होगा 26, और एगो होगा 20, ये होगा। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, तो फिर यही तो पूछ रहा है। ये आसान है। क्या माइनस किया, हाँ कैसे माइनस किए देखिए, पहले 1 माइनस किए फिर 2, क्योंकि ये बीच वाला है तो बीच वाला जो रहेगा वो 1 माइनस ना होगा, क्योंकि इसके और इसके बीच में आ रहा है तो 1 ना माइनस होगा, फिर 2 माइनस होगा। हाँ हाँ क्यों, अच्छा ये 5 को देखिए ना, 5 है तो हम लोग को वो संख्या चारों क्या होगा, तो एगो 4 2 4 6 8 होगा ना। हाँ 23 से आगे पीछे करना है ना। हाँ क्योंकि हम लोग को औसत ना है, औसत मतलब क्या, बीच वाला, तो बीच के ही आगे पीछे ना करेंगे। जब लगातार रहता है तो बीच वाला होता है औसत। नेक्स्ट वैसे ये बोले बना दी ऐसी सेम टू सेम है, बनाओ। बन गया, कितना आया, 24 छोटे से अगर दूसरा टाइप का थोड़ा बताए क्या, देखो अगर मान लो कि ये 2 है, 4 6 8, इसको देख लीजिए। तो पहला संख्या का मान लो a है, तो दूसरा संख्या a + 4 सॉरी 2 a + 4 a + 6, ठीक है। तो औसत क्या होगा, ये दोनों को जोड़ेंगे 2a + 6/2, ये औसत हो जाएगा। दोनों संख्या का योग, पहला संख्या लास्ट संख्या /2, यानी कितना हो जाएगा, a + 3 बराबर दिया हुआ है। अब जैसे a + 3 बराबर यानी कि आपका 27, जैसे इसमें ले लेते हैं, है ना, क्योंकि औसत है। औसत मतलब क्या, पहला संख्या और अंतिम संख्या /2, यानी कि /2 ये आया तो इसके बराबर ये दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या निकालना, a बराबर कितना, तो सॉल्व कीजिए इसको। तो यानी कि आपका क्या हो, a बराबर कितना, तो छोड़ो इसको, क्या करेंगे, a का मान निकालना है तो ये इधर चला जाएगा, यानी a बराबर हो जाएगा आपका कितना, हाँ 24 बस। ये आसान है। ये नहीं समझ में आया। तो जब लगातार रहे, जब अंतर बराबर रहे तो औसत क्या होता है, पहला संख्या और अंतिम संख्या का योग बटा 2। तो पहला संख्या है a, इसको छोड़ दीजिए, पहला संख्या है a, अंतिम संख्या क्या है a + 6, और सब ये दोनों को जोड़ेंगे अब /2, यानी ये जुटेगा तो a और a 2a हो जाएगा + 6/2,
क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो a + 3, 2 कॉमन ले लिए। ये कॉमन लेने पता है, इससे क्या करते हैं 2 निकाल देते हैं। तो 2 निकलेगा तो a बचा, तो इससे भी 2 निकालना होगा। तो 2 निकालेंगे तो 3 है ना बचेगा, 2 3 6, इसीलिए 2 2 काट दिया। तो आपका इतना बराबर दिया हुआ ये, तो a बराबर क्या होगा, तो a बराबर 27 - 3 यानी a बराबर, ठीक है। ये वाला ठीक है, हाँ इसको बना लीजिए। हाँ 31। तो ये आपका 2 3 को तो इसी था, तीनों को बना सकते इस टाइप से। ये 31 का बताया, हाँ सब बन जाएगा इससे। हाँ ऐसे लिखना है, कैसे नहीं जरूरी है। अगर मान लीजिए ऐसे नहीं बनाइएगा तो उस तरीके से बीच वाला बना लीजिए। जैसे 27, 3 घटा तो 24। हम ऐसे लिखते रहे। हाँ ठीक है, ठीक है ये वाला यस सर, नहीं ठीक है। ठीक है। नहीं ठीक है, ये तो आराम से वाला से तो अच्छा हुआ। ये उसको समझाइए फिर सर। कौन सा, पिछले ये वाला समझ में आया कि कैसे लिखाया। तो औसत क्या होता है, पहला नंबर और लास्ट नंबर का योग बाई 2। तो पहला नंबर और लास्ट नंबर का योग बाई 2 किए तो हम लोग का क्या आया, a + 3। तो ये औसत हुआ। तो औसत कितना दिया हुआ है, तो a का मान निकालना, तो ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। बनाओ इसको। हाँ तो लगातार हो जाएगा। टू कॉमन ले लिए तो इससे भी निकला और इससे निकलेगा 6 में से। 2 कॉमन लेंगे तो 2 3 बचेगा। थर्टी है, सबसे बड़ा संख्या पूछ रहा है तो आप पीछे कहाँ जा रहे हैं। लगातार लगातार मतलब कहीं से भी लगातार कितना आएगा, जब लगातार है यानी कि उसमें डिफरेंस कितना का रहेगा। तो 7 को संख्या 1 2 3 4 5 6 7। अब बीच वाला ये दिया हुआ है कितना, तो ये 34 35 36। तो यही होगा आंसर, समझे। सात संख्या है तो बीच वाला 33 है, लगातार है तो 35 34 35 36। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 36। तो सम संख्या बोल रहा था, सम संख्या ना बोल रहा था। हाँ देखिए 4 और 5, 4 संख्या है तो इसमें बीच वाला पता चल रहा है। बीच नहीं जैसे 4 को संख्या लिखा हुआ है तो बीच वाला पता चलेगा। 2 को इधर 2 को इधर, बीच कहाँ पता चल रहा है। इसीलिए बीच वाला निकालते थे अपने से।
इसमें तो डायरेक्ट 7 संख्या तो बीच वाला नहीं पता चलेगा कि चौथा नंबर बीच वाला होगा। ठीक है। तो एक एक नंबर बढ़ेगा तो 1 2 3 3 बार आगे बढ़ेगा, क्योंकि बीच में है ये 3। हाँ इसको बनाओ। बोल क्या चीज़ वो बोलिए। 2 करके करते हैं, नहीं तो लगातार ना हो जाएगा। हाँ है आया। 42। हाँ 8 है। 8 आया आप लोग का? 8। अब बीच वाला संख्या क्या है? 42, यानी कि 2 को आगे बढ़ेगा, सम संख्या है तो 44 और 46। तो 42 44 46, आगे वाला 46 हो जाएगा और पीछे वाला हो जाएगा कितना? 38। अरे 5 संख्या है, 1 2 3 4 5, ये है 42, तो ये हो जाएगा 44 और ये हो जाएगा 46 और ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 38। तो अंतर क्या है? 8 का। किसका? 2 से क्यों स्टार्ट करेंगे? बीच वाला दिया हुआ 42, तो ये कितना होगा? तो फिर 44 और 46 और ये 40 और 36, तो ये दोनों का अंतर 8 का। हाँ जब सम संख्या है तो इवन नंबर। क्रमवार। क्या चीज़ बोल रहे? क्रमवार बोल। अच्छा लगातार। ठीक है, कोई डाउट है? बन गया? बनाओ इसको। हम बना लिए 10 लगातार। हाँ इसका 8 नहीं आया। आपको दिक्कत कहाँ हो रहा? जैसे ये 5 संख्या है तो औसत होता है बीच वाला, तो 5 संख्या में औसत हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं बीच वाला। तो ये हो गया 42। अब सभी सम संख्या है, सम संख्या तो अगला क्या होगा? फिर अगला ये सबसे बड़ा हो गया, पीछे वाला क्या होगा? और ये तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा का अंतर कितना का है? तो क्वेश्चन नहीं पढ़े आप? कहाँ आगे वाला? हाँ लेकिन वो तो उसका औसत है ना। हाँ? क्या फर्क पड़ता है? 34 का क्या है? 10। देखो ये वाला, ये ठीक है। ठीक है, देखो अगर देखो मेन आप लोग ना कंफ्यूज हो रहे हैं। 6 संख्या रहेगा तो बीच वाला नहीं पता चलता है, लेकिन 5 है तो बीच वाला पता चल जाता है। तो 6 वाला में जब 6 रहेगा तो पहला वाला 1 घटाएंगे, तब फिर 2 करके घटाएंगे। जैसे कि आपका देखो 1 2 3 4 5 6, तो 3 को इधर 3 को इधर, पता नहीं चल रहा बीच में कौन है। लेकिन बीच वाला बोल रहा क्या? कितना दिया हुआ है? 48 है ना। यानी अगर ये 2 4 6 8 10 12 रहता तो ये क्या होता? 7। औसत क्या रहता?
रंजू देख लो, फिर दिक्कत होगा। अगर 2 4 6 8 10 12 इस तरीके से 6 संख्या है तो 3 इधर 3 इधर, तो पता नहीं चल रहा बीच में कौन है। तो यानी 6 और 7 का बीच क्या होगा? 6 और 8 के बीच में 7, यानी कि 48 दिया हुआ है 6 संख्या का औसत, यानी ये बीच वाला है। तो हमको सब संख्या निकालना, तो क्या करेंगे? शुरू में 1 हटाएंगे तब ना ये नंबर आएगा, और 1 बढ़ाएंगे तब ना ये नंबर आएगा। तो यानी 1 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 47, और ये 49। अब देखिए ये आपका कितना हो जाएगा? 45 और 43, और ये कितना हो जाएगा? 51 53। क्या पूछ रहा है? छोटी से बड़ी का अंतर 10 का। पहला विषम संख्या क्या है? फिर उसके बाद तो कितना बढ़ रहा है? 35 से या तो फिर ऐसे बनाइए, या फिर ए वाला लेके बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पहला वाला नंबर क्या लेंगे? ए, फिर a + 2, फिर a + 4, a + 6 और a + 8। किस 6 को हुआ? 3 इधर से a + 2, a + 4, a + 6, a + 8, a + 10। 3 और 3 6 संख्या है। अब इसका औसत कितना दिया हुआ है? 48। यानी औसत क्या होता है? पहला संख्या अंतिम संख्या का योग बाई 2, a + 10 बाई 2, यानी कि आपका 2a + 10 बाई 2। जब 2 कॉमन ले लिए, a + 5 बाई 2 कर दिया, यानी a + 5 बराबर दिया हुआ है कितना? a + 5 बराबर दिया हुआ है 48। तो हम लोग को क्या निकालना है? तो 10 जोड़ेंगे तो सबसे ये दोनों का अंतर निकालना है ना। तो यानी ये दोनों का अंतर कितना का है? 10 का ना अंतर है। तो पहले रुकिए, ए का वैल्यू 43 आएगा। ए का वैल्यू हो जाएगा 43। तो ये 43 और ये हो जाएगा 53। अंतर कितना का हो गया? 10 का। ठीक है, a - a + 10, ये भी तो a कट जाएगा 10 से। इससे भी तो वही है। यहाँ पर भी कर सकते हैं कि अंतर। डायरेक्ट हाँ, पता करने की जरूरत ही नहीं है सब निकालने का। पता चल गया। बताइए तो 35 ये ले समझे, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट भी घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तीन क्रमागत सम संख्या का औसत तीनों में से पहली संख्या की 1/3 से 14 ज़्यादा है। इसमें से पहली संख्या कौन सी है? ठीक है, मिटाएं, ये क्लियर है। तो अब पूछना होगा, पूछेंगे अब थोड़ा सा तो पता चलेगा। तीन संख्याओं का, तीन क्रमागत सम संख्या का औसत दिया हुआ है कितना? तीन क्रमागत सम संख्या यानी a, तो a + 2 और a + 4, ये तीन क्रमागत सम संख्या हो गया का औसत। तीनों में पहली संख्या की 1/3 से तो इसका औसत क्या हो जाएगा? यानी कि a + 4/2, यानी कि हो जाएगा आपका 2a + 4/2, यानी कि आपका 2 कॉमन लिए a + 2 यानी औसत हो गया a + 2 बराबर 14। a + 2। ओके, देखिए क्या बोल रहा है? तीन क्रमागत
जो है सम संख्या का औसत जो आया, ये आया औसत तीनों में से पहली संख्या, तीनों में से पहली संख्या क्या है? एक। तीनों में से पहली संख्या का एक तिहाई है ना, से 14 ज़्यादा है। तीनों संख्या के एक तिहाई में से 14 ज़्यादा, सॉरी दे इसका वो भी कर सकते हैं। ज़्यादा है काम तो कम करना पड़ेगा। हाँ, ये तीनों संख्या का औसत पहली संख्या का एक तिहाई से कितना ज़्यादा है? 14 ज़्यादा है। तो ज़्यादा या कम है कैसे निकालेंगे? तो 14 अगर कीजिएगा, क्या चीज़ बोले, फिर से बोले, समझे? औसत पहली संख्या का एक तिहाई से 14 ज़्यादा है। अगर मान लें किसी चीज़ से अगर ए से बी ज़्यादा है तो कितना 14 ज़्यादा है, तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे तभी ना निकलेगा, ज़्यादा रहे चाहे कम रहे। हाँ, अब इसको सॉल्व करना तो नीचे एक ले लीजिए, a + 2/a माइनस a/3 बराबर 14। अब इसको सॉल्व करके a का मान निकालिए। नहीं बनेगा उसे, क्योंकि बीच में कुछ दिया हुआ है ही नहीं, ना पहला संख्या है ना बीच वाला। हाँ, पढ़ो क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो। यहाँ नहीं दिख रहा? अरे यहाँ नहीं दिख पा रहा तो पढ़ो ना यहाँ से। नहीं तुम पढ़ो, हम तो कितना बार पढ़ के हम समझा दिया, तुम पढ़ो क्वेश्चन। तुम क्वेश्चन पढ़वे नहीं करता इसीलिए नहीं समझ में आ रहा। पढ़ो तो। देखो 3 क्रमागत सम संख्या ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, का औसत मतलब कि इसको ये सॉल्व करके लिख सकते हैं। हाँ चलो आगे पढ़ो। पहली संख्या क्या है इसमें से? पहली संख्या का, आगे पढ़ो। 3 तिहाई, एक तिहाई ना, तो तीनों पहली संख्या का एक तिहाई से कितना ज़्यादा है? 14 ज़्यादा है। तो घटाएंगे तभी ना ज़्यादा या कम निकलेगा। जैसे इसका 5 साल है और तुम्हारा 2 साल है, कितना ज़्यादा है? हाँ, तो घटाएगा तभी नहीं निकलेगा। तो इससे ये घटाएं तो 14 ज़्यादा है। अब इसको सॉल्व करना है, सब चीज़ तो लिखा हुआ है। a + 2 ये औसत आया। तो यही ना औसत होता है। औसत क्या होता है? सर तीनों का बोला है तो तीनों ना कर लीजिएगा ना सर, a + 2 फिर a + 4 तीनों ना सर। पहला तीनों में से पहली संख्या की, हाँ बोलिए। तीनों का ना लेंगे औसत। तो तीनों का औसत क्या होगा? तो पहला संख्या अंतिम संख्या का बाई 2 करेंगे तो तीनों का औसत नहीं आएगा? तीनों को जोड़ के सर 3 के डिवाइड करेंगे वो भी तभी वही आएगा। हाँ ठीक है, कोई पूछना तभी वही आएगा। तो लेकिन क्रमागत रहता तो हम लोग क्या करते हैं? फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर। अरे सिंपल सा है कि औसत क्या होगा? बीच वाला लो, a + 2 ही छोड़ो, टेंशन माथा खराब किए हुए तुम लोग। हाँ सर ये भी अच्छा था सर। औसत 3 संख्या का औसत भी बोलिए। पहली संख्या के एक तिहाई से नहीं देखिए बताते क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ा कीजिए। ये लिखा करेंगे। आप उधर बैठ जाइए, इतना जगह है, क्या होगा? हाँ प्लस करके बता दीजिए। एक तो प्लस ही करना है, कैसे भी लिखो।
अब ये वाला इधर कीजिएगा तो माइनस, और ये वाला इधर कीजिएगा तो आपका वही हो जाएगा। ये वाला उधर कर दीजिए। कैसे भी डिफरेंस? अरे सिंपल, ज़्यादा या कम बोले तो डायरेक्ट घटा दीजिए, सिंपल वही होता है। ज़्यादा इधर उधर कीजिएगा तो दिक्कत होगा। सर सबसे पहले सर आरपीएफ थोड़ा रुको पूछते हैं। हाँ, सबसे पहले आरपीएफ एग्जाम लेगा। सबसे पहले हाँ आरपीएफ का ही एग्ज़ाम लेगा, क्या कि उसका सब काम स्टार्टिंग हो गया। अब भाई यहाँ घटाए क्यों बीच में? क्या लिखा हुआ है? तुम बोलता है लिखा हुआ भी पढ़ने लगता है। हाँ क्या चीज़? ये 9/9 नहीं लिखे सर, अपने से सॉल्व कीजिए। ए लिखे थे वो, घटाए क्यों? घटाए क्यों? हाँ 1/3 पूछेगा तो हम घटा देंगे, जहाँ पर भी 1/3 बोलेगा वहाँ हम घटा देंगे। घटाए क्यों? ज़्यादा है या कम है तभी ना घटा रहे हैं हम। बोले नहीं उसका 5 साल है, तुम्हारा 2 साल है, तो 3 साल कितना ज़्यादा है, तो घटा के तुम बताया था। तो फिर जितना अधिक है या कम इस तरीके से बोले तो घटाव का ही चिन्ह देते हैं। हाँ जैसे मोर देन, कितना मोर देन ज़्यादा है तो घटाएंगे तभी ना पता चलेगा, या कितना लेस देन है तो घटाएंगे तभी ना पता चलेगा। अब लो 17 आ रहा। क्या पूछ रहा? पहली संख्या ना, यानी ए का मान एलसीएम लिए 3, यानी 3a+2 कितना हो जाएगा? ए का मान कितना है? 18। यहाँ बराबर 14 क्यों लिखे? 14 ज़्यादा है। ठीक है, ये 1/3 का है कि इसको, तो ये a को क्यों ले रहे हैं? a+4 को क्यों नहीं ले रहे हैं? a+2 को क्यों नहीं ले रहे हैं? पहली संख्या का 1/3 बोल रहा है। ये वाला क्यों लिए? ये सब क्यों नहीं ले रहे हैं? ये वाला नंबर, ये a+2, ये बीच वाला क्यों ले रहे हैं? ये सब क्यों नहीं ले रहे हैं? तो क्या इसमें कहाँ पर बोल रहा है कि औसत से ज़्यादा है? अरे क्वेश्चन देखो। हाँ तो इसीलिए तो बोल रहे हैं, क्वेश्चन देख भी नहीं करता है। पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन समझ गया तो आधा क्वेश्चन बन जाता है। मेन तो क्वेश्चन ही समझना, कैलकुलेशन तो अपने सब कर ही लेता है। बनाओ इसको। सेम टू सेम क्वेश्चन है, बीच वाली संख्या पूछ रहा है, यानी औसत पूछ रहा है। इनको थोड़ा बता दी तो।
तीन क्रमागत विषम संख्या। संख्याओं का योग पहली संख्या से। देखो तीन क्रमागत विषम संख्या, तो पहला होगा a, दूसरा होगा a+2 और तीसरा होगा a+4। ये ठीक है। तो तीनों का योग यानी सबको जोड़ दिए, तीनों का बोल रहा क्या कि तीनों विषम संख्याओं का योग, यानी योग मतलब क्या, जोड़ना है ना। पहली संख्या से कितना अधिक है, 20 अधिक है, तो अधिक यानी क्या, घटाएंगे। अब इसको सॉल्व करना है, तो a यानी 3a प्लस आपका 2 और 4 6 माइनस a बराबर 20, यानी आपका ये घटेगा तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 6 बराबर 20। तो 2a बराबर क्या हो जाएगा, 2a बराबर हो जाएगा 14, तो a बराबर 7। तो क्या पूछ रहा था, बीच वाला संख्या। तो बीच वाला संख्या इसमें कौन है, तो a+2, a का मान कितना आया 7 + 2 यानी कि क्यों a+1 क्यों लेंगे। अगर मान लो पहला संख्या अगर 1 है तो अगला विषम संख्या क्या होगा 2, तो 1 क्यों जोड़ रहे हैं आप। पहला संख्या अगर मान लीजिए a है तो अगला संख्या कितना ज़्यादा रहेगा विषम में, 2 ज़्यादा रहेगा तभी ना 2 लिखे हैं, 1 ज़्यादा थोड़ी ना है। अगला जैसे अगर बोलेगा ना क्रमागत, अगर क्रमागत बोलेगा तब 1 जोड़ेंगे। सम में विषम मानना वही संख्या है सर, क्यों डिफरेंस दोनों में 2 का ही होता है ना। तो सर बताएंगे, यहाँ से लॉजिक स्टार्ट होता है। कुछ डाउट है काजल। अब यहाँ से अलग जाएगा, यहाँ से अलग जाएगा ना। सर 50 तक होगा तो एक टेस्ट लीजिएगा। ठीक है, कहाँ छूटा। कहाँ कुछ बोल रहा। लगातार हम लोग जब भी सम संख्या बोले या विषम संख्या बोले तो 2-2 आगे बढ़ता है, और जब कुछ ना बोले तब 1-1 आगे बढ़ेगा। हाँ, तो जैसे हम लोग लिख सकते हैं 1 और 3, लेकिन वहाँ पर 1 नहीं लिख सकते क्योंकि आपका जैसे देखिए अगर ये 1 लेते हैं तो ये आपका 1 + 3x, तो ये आपका ये 3 से मल्टीपल होगा, यहाँ 3 + x ये अलग टाइप से नंबर हो जाएगा, समझे। आप पता है अभी कि वो मतलब लगातार वो नहीं लिखा ना कि 1 वो हम अपने से शुरू से चेक करने के लिए कि 1 फिर 3 होता है, यानी 2 का अंतर होता है। पहला संख्या कोई भी होगा उससे 2 बढ़ेगा आगे, फिर अगला 4 बढ़ेगा आगे, 6 बढ़ेगा आगे, लेकिन लगातार रहेगा तो फिर फिर a+1, a+2, a+3, जब लगातार रहेगा तब लगातार सम विषम जो भी रहेगा बस लगातार। देखिए अगर लगातार सम बोलेंगे, लगातार सम संख्या, तो फिर a+2
a+4 लगातार विषम भी बोले यानी ऑड नंबर तब भी होगा वही, ऐसे जाते जाएगा। लेकिन अगर लगातार संख्या बोले, लगातार संख्या, तब फिर होगा a+1 a+2 ऐसे करके, ठीक है। क्योंकि सम और विषम में 2 का अंतर होता है और ऐसे नॉर्मल नंबर में 1 नंबर का 1 का अंतर होता है। दस नहीं है 11। ठीक है, अब यहाँ से अब चेंज हो रहा, वो जितना था वो ख़त्म हो गया, वो अब नहीं आएगा एको। 11 संख्याओं का औसत है 10.8, जिसमें पहली 6 संख्या का औसत दिया हुआ है कितना, 10.4 और आखिरी जो 6 संख्या का औसत, 11.5। तो बीच वाला संख्या क्या होगा। जैसे कि आपका 11 संख्या का औसत मान ली दिया हुआ है कितना, 10.8, ठीक है, ये 11 संख्या का औसत, ठीक है यहाँ तक। अब इसमें पहला 6, 1 2 3 11 लिख देते हैं आसान पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11, ठीक है। तो पहला 6 क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। पहला 6 का औसत क्या दिया हुआ है, 10.4, और आखिरी 6 यानी कि ये वाला देखिए 2 बार काउंट किया जा रहा है, तो कितना औसत दिया हुआ है इसका, 11.5, ठीक है। ये आपका आखिरी 6 और पहला 6, तो बीच वाला यानी कि ये जो 2 बार काउंट कर रहे हैं उसका निकालना है, ठीक है। पहला तो नॉर्मल तरीके से निकालेंगे, ये 11 संख्या का औसत है, यानी योग क्या हो जाएगा, 11 गुना 10.8 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 108 और 108 यानी आपका 8.8 यानी 118.8, यही होगा ना योग। और जिसमें जो 6 का औसत दिया हुआ है कितना, 10.4 यानी योग कितना हो जाएगा, तो आपका मल्टीप्लाई कर देंगे 6 संख्या का हो जाएगा आपका, यानी 6 चौक 24, ठीक है। और फिर 6 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है, 11.5, यानी गुना करेंगे 6 5 30 68, ठीक है। तो अगर ये दोनों को जोड़ते हैं, 69 तो ये दोनों को जोड़ते हैं तो आपका हो जाएगा 13, मतलब 131.4। 131.4 किसका है, 12 संख्या का है। 12 संख्या मतलब एक को 2 बार काउंट किए हैं, और ये है 11 संख्या का, इसमें ये वाला 2 बार काउंट है। तो अगर इसको इससे घटाते हैं तो ये बीच वाला जो एक बार और काउंट हो रहा था उसका निकल जाएगा मान, तो यानी इसको इससे घटाएंगे कितना आएगा, तो हो जाएगा आपका 6 पॉइंट, और ये हो जाएगा आपका कितना 2 और 1 यानी 12.6 जो है तो तुम्हारा आंसर होगा। एक तो ये, हाँ ये नहीं बताना है, ठीक है। देखो दूसरा, इसको जल्दी उतारो फिर दूसरा मेथड बता रहे हैं। समझा भाई, ये क्या है, 118.8 क्या है, तो है क्या, वो गुना किए वो तो जान रहे हैं।
वो तो लिखा हुआ है गुना किए, गारह संख्या है क्या वो? गारह संख्याओं का औसत। और 10.8 क्या है? वही तो सर। हैं? 10.8 क्या है? हैं? 10.8 11 संख्या का योग है। 10.8 पूछे। और ये 118.8 क्या है? किसका? गारह संख्याओं का हाँ, ये क्या है आपका? 62.4। 6 संख्याओं प्रथम 6 संख्याओं का योग। ये क्या है? दूसरी ने अंतिम 6 संख्याओं का योग। ये क्या आया? दोनों का योग। किसका दोनों का? प्रथम संख्या और दूसरी पहला संख्या दूसरा संख्या का योग आया। क्या आया ये? प्रथम संख्या का औसत और दूसरी संख्या का औसत। प्रथम 6 संख्या और अंतिम 6 संख्याओं का योग। ठीक है, घटाए क्यों? इसका अंतर बोल रहा है। किसका अंतर बोल रहा है? रुकिए एक सेकंड, किसका अंतर बोल रहा है? कहाँ अंतर लिखा हुआ है? अब है घटाए क्यों? इसको इससे क्यों घटाए? क्योंकि बीच का अंतर लाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे 6 है, 2 बार गिना गया ना, एक बार इधर से भी एक बार इधर से भी। समझे? इधर से भी 6 ये वाला गिनाया छठा, और इधर से भी छठा गिना गया। तो जब 11 में से ये 12 घटा देंगे तो जो बीच में एक जो एक्स्ट्रा है वो वाला निकलेगा। दोनों का योग। हाँ ठीक है, मिटाएं इसको, जल्दी लिखें। हाँ पूरा देख हम देखेंगे वीडियो बनता है। देखो इसको भी समझ लो। मुस्कान, अगर हम लोग को डायरेक्ट बनाना है बिना मल्टीप्लाई किए हुए, तो इसमें देखेंगे औसत में कितना कमी है। पहला 6 में 0.4 की कमी है, यानी माइनस है। तो योग में कितना कमी हो जाएगा? किसी जो इतना कमी है 2.4। देखिए औसत में इतना का कमी है। औसत मतलब क्या है? इसको इससे देखेंगे कितना कम है? 0.4 कम है। 6 तो औसत में 0.4 कम है, यानी योग में कितना कम है? तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 2.4 कम है, यानी कम मतलब क्या? माइनस में है। ये कितना अधिक है? औसत में 0.7, यानी कि योग में कितना अधिक है? 4.2। ठीक है, ये अधिक है। तो अधिक है और कम है, ये माइनस प्लस क्या होगा? यानी घटेगा, लेकिन साइन किसका होगा? तो कितना हो जाएगा आपका? 8.1, यानी 8.1 जो है वो ज़्यादा है। 1.8 जो है वो ज़्यादा है। किससे? औसत से। औसत से जो बीच वाला जो नंबर आ रहा है ना, वो 1.8 ज़्यादा है। तो 1.8 बस जोड़ दीजिए, यानी कि आपका 12.6 आंसर। ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला चीज़ है। ज्यादा है, अगर प्लस का यहाँ आया इसलिए उसमें प्लस हाँ, कर दिया। अगर इसमें माइनस का तो घटाते अगर प्लस का आया तो प्लस किए, माइनस का आता तो माइनस करते। ठीक है। औसत में देखिए कितना 4.4 कम है यानी माइनस में है। तो गुना किए तो यानी इतना कम, पूरा योग में कम है। ये ज़्यादा है यानी प्लस में है, गुना किए ये प्लस में है, इतना ज़्यादा है। प्लस माइनस माइनस यानी कि आपका घट जाएगा, लेकिन साइन किसका होगा? प्लस का। यानी औसत में इतना ज़्यादा है। कौन सा संख्या? बीच वाला संख्या। ठीक है, जिसको 2 बार काउंट कर रहे थे, तो ज़्यादा है तो जोड़ देंगे, यानी प्लस रहेगा तो प्लस कर देंगे, माइनस रहेगा माइनस करेंगे।
तो डायरेक्ट आप आंसर आएगा। इसमें ये सब गुना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये कैसे, ये वाला कैसे आया? औसत से इसको ना इससे घटा दिए तो ये आया। हाँ, फिर तो ये आया, इसको इससे गुना कर दिया तो ये आया। अब जो माइनस में था इसीलिए माइनस में लिखे। हाँ, 4 को 6 से गुना किए, 0.4 को 6 से गुना किए। फिर उसके बाद 0.7, देखिए ये ज़्यादा था इसीलिए माइनस में लिखे, प्लस में है। इसको इससे गुना किए तो ये आया। ये ज़्यादा था इसलिए प्लस में हो गया, ये कम था इसलिए माइनस में हो गया। तो घटेगा तो ये आया, जो कि साइन किसका होगा? तो बड़ा किसका है? प्लस वाला का, इसका बड़ा है, तो ये वाला साइन हो जाएगा। तो यानी प्लस है तो प्लस कर देंगे, औसत में प्लस कर दिया, आपका आंसर आया। लेकिन 4-5 क्वेश्चन बनाएंगे ना, सब क्लियर हो जाएगा समय तो। कितना नंबर क्वेश्चन था? 37 था सर। देखो, ट्राई करो तो इसको, नहीं तो फिर बताते हैं। सर पहली मतलब कि 30 टोटल 30 में अगर मान लीजिए कि नंबर ही देगा तो पहली 7 तो हो जाएगा, फिर आखिरी 7 कैसे हो सकता है सर? कैसे नहीं हो सकता है? पहला 6 और आखिरी 6 कैसे नहीं हो सकता जब 11 को संख्या था? रिपीटेशन हो। तो वही रिपीट हो रहा है। जितना का अंतर रहेगा उसको हम प्लस कर देंगे, लेकिन हम प्लस करेंगे तो 56, 56, 52 था, 2 54। हाँ, 54 नहीं ऑप्शन में नहीं तो इनमें से कोई नहीं है क्या? देखिए तो 38 38 का 2 दिया है 66 सर। हम मल्टीप्लाई किए थे मल्टीप्लाई हाँ संख्या से। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं कि वे आप कैसे 2.4 कहाँ से आया था? मल्टीप्लाई करिए, वहाँ से सर कंपेयर नहीं किया आप सर। कंपेयर कैसे नहीं किए? ये कैसे आया 0.4 और 0.7? अच्छा, -4 को फिर 7 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो फिर 7 पर 28, अभी 28 हो गया यहाँ पर। 24 अधूरा ज्ञान। हम खुद ही नहीं लिखे यहाँ पे। बना? देखिए फिर से बता देते हैं इसको, और बढ़िया से समझ लीजिए। इसी को क्या मतलब नेक्स्ट वाला ही बता। हाँ यही वाला, जैसे 13 संख्या है, देख लो अब है, डाउट रहेगा तो 13 संख्या है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसका औसत कितना दिया हुआ है? ठीक है, यानी कि अब देखिए ये कितना संख्या है? 13 का 52 दिया हुआ है। अब पहला 7, 3 3 6 और 1 7, पहला 7 48 दिया है। कितना दिया हुआ है? 48। और अंतिम 7 अंतिम 7 का दिया है 58। 58। यहाँ तक ठीक है? ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे? औसत में देखेंगे कितना कम है या कितना ज़्यादा। ये कितना संख्या का? 7, और इसका भी 7 संख्या, ठीक है। तो कितना कम है? 4 कम है। -4 कम रहेगा तो माइनस लिखेंगे, ठीक है। इसमें से ये देखें कितना कम है? -4। इसमें से ये देखें कितना ज़्यादा है? +6, ठीक है। यानी औसत है ये, औसत में 6 ज़्यादा है, तो योग में क्या होगा? 6 सते 42, यानी 42 ज़्यादा है। कितना कम है? 28 कम है, तो प्लस माइनस माइनस, यानी घटेगा कितना होगा?
4 और 1, 14 ज़्यादा रहेगा, यानी बीच वाला जो संख्या है वो औसत से 14 ज़्यादा रहेगा। औसत कितना है? तो 14 ज़्यादा रहेगा तो कितना हो जाएगा? उसमें जोड़ दिए ना। ज़्यादा रहेगा तो जोड़ देंगे। जैसे इसमें कितना ज़्यादा था? 1.8 ज़्यादा था, जोड़ दिए थे। पूछे ये 4 क्या है? -4 क्या है? हाँ, किसका योग है? -4 क्या है? कैसे आया वो नहीं पूछ रहे क्या है? बताइए आज मेरी। 13 संख्या के 52 औसत दिया ना, वो 7 संख्या का मतलब कितना ज़्यादा है कम है वो आया है। क्या है? 7 संख्या का 13 संख्या से कितना ज़्यादा और कम है वो आया है। संख्या की औसत, यानी कि औसत में प्रथम 7 संख्या औसत में कितना कम है? प्रथम 7 संख्या औसत में कितना कम है? हैं? प्रथम 7 संख्या औसत में कितना कम है? 4 कम है। उसी तरीके से आखिरी 7 संख्या औसत में कितना ज़्यादा है? ठीक है, तो ये क्या आया? अब है कैसे आया वो नहीं पूछ रहे हैं, क्या है ये? हाँ, प्रथम 7 संख्या का कुल योग आया। त्रिशा ये क्या है? क्या सर? 28 क्या है? 7 संख्याओं को सर ये एवरेज है। डायरेक्ट लिख दे, 7 संख्या का एवरेज है ये 28 माइनस, हाँ 7 संख्या का योग है। तो अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? हाँ, हाँ सर योग ही आएगा, कुल योग। तो दोनों से योग ही आएगा। वो डिफरेंस करने के बाद का योग है सर। हाँ वही ना, क्योंकि उसने अपना दर खा लिया है तो योग ही दोनों से, है ना? पहला 7 संख्या जो है वो आपका पहला 7 संख्या औसत, पहला 7 संख्या कितना अधिक है योग में, औसत में कितना अधिक है? कितना कम है, कितना कम है। और आखिरी जो 7 संख्या है यानी बीच वाला जो है, सिंपल सा है क्या कि हम लोग को मेकअप करना रहता है। तो पहला 7 संख्या जो है वो औसत से यानी 52 से 28 कम है, और आखिरी 7 संख्या जो है वो 52 से 42 ज़्यादा है। तो ज़्यादा और कम, तो मेकअप करने के लिए 14 जो है वो मेकअप करना होगा। तो 14 जो है मेकअप करना होगा, यानी बीच वाला संख्या क्या है? 14 ज़्यादा है, तो बीच वाला आपका औसत से 14 ज़्यादा है। तो -28 क्या है? -28 बोले तो कि रुकिए, -28 आपका प्रथम 7 संख्याओं के कितना ज़्यादा है उसका योग है। अंतर करने के हाँ। बाद नहीं है। 7 संख्या का अंतर का हाँ, अगला बनाइए ये वाला। कितना तक बनेगा ये? कल साइंस पढ़ाइएगा। ओके, 1 कल आप ठीक हो 2 गया है। 9:30 बजे शुरू कर दीजिएगा, सबको बोल दीजिए। और यहाँ देखिए एक चीज़ नया रहेगा आगे में कि अगर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 6 मतलब 7 और 7 14 संख्या ऐसे देख रहे हैं तो रिपीट हो जा रहा है ना। तो 7 और 7 14 लेकिन है 13 ही, तो उसमें जो साइन रहता है वही करते हैं, यानी कि प्लस में आया तो प्लस करेंगे, माइनस में आया तो माइनस करेंगे। और एक लेकिन मगर पूछिएगा जब कम रहेगा, जैसे कि आपका ये वाला देखे क्वेश्चन,
देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसको मिटाएं। 11 संख्या का औसत दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 संख्या का औसत दिया हुआ है 60, ठीक है ना। जिसमें प्रथम पाँच का औसत दिया हुआ है कितना, 58, और आखिरी 5 56 का औसत कितना दिया हुआ है। एक संख्या छूट जा रही है। देखिए यहाँ पर एक संख्या छूट जा रहा है, पहले क्या हो रहा था, एक संख्या एक पे चढ़ जा रहा था। तो जब चढ़ जाएगा तो जो साइन रहेगा वही वाला कर देंगे, जोड़ में रहेगा प्लस में रहेगा तो प्लस कर देंगे, माइनस में रहेगा माइनस कर देंगे। लेकिन जब अगर गैप रहे तो साइन बदल जाता है। जो भी आएगा उसका हाँ, opposite जैसे कि आपका कितना कम है, यानी 2 कम है कितना 5 में, यानी आपका 5 दूनी 10 कम है, और ये आपका 4 कम है, यानी कि आप 4 कम है कितना संख्या में 5, यानी कि 20 कम है, यानी कि कितना -30। तो ये उधर चल जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका, 90 तो यानी बीच वाला संख्या क्या है, हाँ 41 का। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। रिपीट अगर एक पे एक हो जाएगा तो वो साइन वही रहेगा, लेकिन अगर मान ली गैप रहे तो साइन बदल जाएगा। सर 30 में 40 और 41 सेम है। नहीं, अरे 40 नंबर का पहले वाला टैग से है। जिस तरह से 38 बना, हाँ, जैसे बन रहा था 40 तक वैसा ही है, फिर 41 से ये है। ये लग रहा 50 तक बन जाएगा इसी, अगर ये वाला समझ गए हैं तो 50 तक बन जाएगा सब। पहले वाला माइनस से बन जाएगा, पहले वाला ज़्यादा अच्छा है। पहले वाला से गुना कर करके वो तो बनेगा ही। उससे तो आंसर भी मेरा आ गया वही। ये वाला क्वेश्चन है, समय बचाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो। इसको डायमेंशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, ख़त्म करें। 41 कर लेंगे। हाँ, माइनस क्यों किए, क्योंकि औसत से कितना कम था, कम ना है, तो -2, यहाँ -2 है या -4 है, तो माइनस को गुना करेंगे तो माइनस ही आएगा।